सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम हमारा कक्षा 9वीं में जो रचनात्मक लेखन का कार्य आता है 20 अंक का, जिसमें हम पत्र करते हैं 5 अंक का, 5 अंक का हम अनुच्छेद करते हैं और 5 अंक का आता है संवाद लेखन। ये जो तीनों विधाएं हैं ये हमने पहले से कर रखी हैं। सीबीएसई ने पिछले साल से एक नया विषय, नया टॉपिक 9th क्लास में जोड़ा है, जिसका नाम है लघु कथा लेखन। 5 अंक का ही आता है लघु कथा लेखन भी, 5 अंक का अनुच्छेद, 5 का पत्र, 5 का संवाद लेखन और 5 का प्यारे बच्चों आपको आएगा लघु कथा लेखन। तो आज हम अपनी कक्षा में लघु कथा लेखन के बारे में विस्तृत से जानकारी लेंगे। आशा करती हूँ सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का कार्य लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन को शुरू करने से पहले हमें इसके अर्थ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जो है इसका कार्य कर सकते हैं। लघु का अर्थ होता है छोटा, कथा का अर्थ होता है कहानी। तो इस प्रकार लघु कथा का अर्थ हुआ छोटी कहानी। और कहानी सुनना हम सबको बहुत पसंद है, सुनना भी और लिखना भी। बचपन में भी हम जो है अपनी दादी और नानी माँ से सुनते थे, वो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाकर हमें सुलाती थी। तो इसी प्रकार ही लघु कथा लेखन का अर्थ है छोटी सी कहानी को लिखना। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो भारतीय साहित्य है उसमें 2 प्रकार की विधाएं होती हैं। एक होती हैं गद्य विधाएं और एक होती हैं पद्य विधाएं। पद्य विधाएं में हमारी जो कविताएं हैं, जो गीत संगीत है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और गद्य साहित्य में जैसा कि हम हमारी क्षितिज की पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं, पाठों के अंदर रेखा चित्र होते हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं, एकांकी होती है, उपन्यास होते हैं, कहानी होती हैं, यानी बहुत सारी विधाएं होती हैं। तो जो कहानी है यानी लघु कथा जो लेखन है वो कहानी का ही एक छोटा रूप है। कहानी हम बड़ी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे विषय पर लघु लगा दिया है, उसका मतलब है कि छोटी कहानी, जो कहानी का ही एक रूप है। तो ये हमारे गद्य साहित्य में आता है। लघु कथा लेखन की आवश्यकता, यानी ये आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि आज का जो हमारा समय है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आराम से बैठकर साहित्य को जान सके। इसीलिए कम समय में साहित्य को पढ़ने की इच्छा के कारण ही लघु कथा का जन्म हुआ, ताकि हम हमारे भारतीय इतिहास और उसकी जानकारी को ले सकें। इसीलिए लघु कथा की आवश्यकता हुई। आगे हमें पता होना चाहिए कि हमें लघु कथा को कैसे लिखना है। तो हम लघु कथा को 3 भागों में बांट देंगे: प्रारंभिक भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। प्रारंभिक यानी जहां हम उसकी शुरुआत करेंगे, तो हमेशा कहानी की जो शुरुआत है वो सरल और रोचक होनी चाहिए, यानी बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में और रोचक, यानी पढ़ने में सभी को अच्छी लगनी चाहिए। कहानियां रोचक होती हैं तभी अच्छी लगती हैं। मध्यम भाग में जो है वो गतिशील व जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो, यानी बीच में है, कहानी में गतिशीलता आनी चाहिए और श्रोता को या पाठक को हमेशा ये होना चाहिए कि उसके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि आगे कहानी में होगा क्या। इसीलिए मध्यम जो भाग होता है वो गतिशील और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। तीसरा आता है अंतिम भाग।
विचारों उत्तेजक, यानी विचारों को उत्तेजना देने वाला होना चाहिए। और हम सबको पता है कि कहानियां हमें कोई ना कोई शिक्षा देती हैं, तो इसी प्रकार जो हमारी लघु कथा है वो भी शिक्षाप्रद होनी चाहिए, यानी उस कहानी को पढ़कर हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलनी चाहिए। और हर कहानी के अंत में हम लिखते भी हैं कि इससे हमें क्या शिक्षा मिली। तो लघु कथा लेखन में भी अंत में आपको उस कहानी की शिक्षा लिखनी है। लघु कथा कैसे लिखें? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सीबीएसई ने जो है शब्द सीमा निर्धारित की है कि लघु कथा लेखन के लिए 100 से 120 शब्दों का होना जरूरी है। और 5 अंक इसके सीबीएसई ने आपको दिए हैं और शब्दों की संख्या 100 से 120 है। 3 भागों के अंदर, यानी प्रारंभिक, मध्य और अंतिम भाग, यानी इन तीनों को मिलाकर आपकी जो शब्दों की संख्या है वो 100 से 120 ही होनी चाहिए। लघु कथा लेखन का क्या उद्देश्य होता है, यानी जिस प्रकार हम कोई भी कार्य करें तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, ऐसे ही लघु कथा लेखन का भी उद्देश्य है कि लघु कथाएं अक्सर बोध देने वाली, बोध का मतलब होता है ज्ञान देने वाली, उपदेश देने वाली होनी चाहिए। किसी समस्या की ओर इशारा करके चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे बड़े अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके पास भी जीवन के बहुत से दृष्टांत व उदाहरण होते हैं जिनसे वे अपने से छोटों को समझाते हैं। यानी हमारे जो दादा होते हैं, जो नाना होते हैं, वो अपने जीवन के उदाहरण, यानी जो अनुभव उन्होंने सीखा है उसी के माध्यम से वो भी हमें जानकारी देते हैं। यानी अपने से बड़ों से तो हम अनुभव लेते ही हैं, साथ में साथ जो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको हम कम शब्दों में भी लघु कथा लेखन में कह देते हैं। कुल मिलाकर कहें तो लघु कथा का अर्थ है कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी को लिखना। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, इन सब बातों से हमने क्या जाना कि लघु कथा क्या है। लघु कथा गद्य की वह विधा है जो आकार में लघु यानी छोटी है, परंतु उसमें कहानी के सारे तत्व विद्यमान रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि लघुता ही इसकी प्रमुख पहचान है। लघुता यानी छोटापन ही इसकी सबसे प्रमुख पहचान है। इस कथा विधा की संक्षिप्त अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं, यानी इस कथा विधा को हम कहानी की छोटी अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। क्षण विशेष में उपजे भावों, घटना या विचारों को, यानी थोड़े से समय में ही उपजे हमारे जो भाव हैं, जो घटनाएं हैं या विचारों हैं, उनको अभिव्यक्त करने का प्रभावी माध्यम है। यानी इस लघु कथा लेखन के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, घटनाओं को, विचारों को अभिव्यक्ति दे सकते हैं। कक्षा 9वीं में जो है आपको किस प्रकार से लघु कथा लेखन पूछा जाएगा, वो कई तरीके से हो सकता है, कई तरीके से हम इसका लेखन करवा सकते हैं। हमने बचपन में भी बहुत बार किया है। इसमें पहला है चित्र देखकर कोई कहानी लिखने के लिए कहना। बचपन में भी हम ये कार्य करते थे कि एक चित्र हमें दे दिया जाता था, उस चित्र को देखकर कहानी लिखना। यानी कई तरीके से इस प्रश्न को आपसे पूछा जा सकता है। पहला है कि चित्र को देखकर कहानी लिखना। दूसरा है शीर्षक देखकर कहानी लिखवाना, यानी कोई भी एक शीर्षक, कहानी का नाम आपको दे दिया जाएगा, उसको देखकर आपको कहानी लिखनी है। तीसरा है किसी घटना का विवरण देते हुए उस पर कहानी लिखना, यानी कोई भी एक घटना, चाहे वो आपके साथ घटित हुई हो, चाहे दूसरों के साथ, किसी भी एक घटना की जानकारी देकर आप उसको लिख सकते हैं। कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं में भी हमने बहुत बार अभ्यास सागर में कहानी लेखन को पूरा किया है। तो इस प्रकार कई तरीके से आपको कहानी लेखन का कार्य करवाया जा सकता है। आगे है आपके जीवन की कोई घटना या क्षण विशेष जो यादगार बन गया हो, उस पर भी आपको कहानी लिखनी आ सकती है।
अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति के रूप में कहानी पूर्ण करने के लिए कहना। रिक्त स्थान में भी बहुत बार कहानी दी जाती है कि बीच बीच में जो है वो रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं और कहानी को हमें पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार कई तरीके से आपको लघु कथा लेखन का कार्य दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधूरी कहानी को पूरी करना और शीर्षक देना, यानी ये भी एक प्रकार से आपका प्रश्न पूछने का तरीका है कि कोई कहानी दे दी जाएगी लेकिन वो अधूरी होगी, आपको उस कहानी को पूरा करना होगा और साथ ही साथ उसे कोई ना कोई शीर्षक या नाम भी देना होगा। और हर एक कहानी के अंत में आपको शिक्षा लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि कोई भी कहानी ऐसी नहीं होती जो हमें शिक्षा ना दे। तो कहानी को पूरी करने के बाद अंत में उससे संबंधित शिक्षा हमें लिखनी ही लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लघु कथा लेखन, जिसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझाया है और सभी जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के आधार पर ही मैं आज आपको हिंदी का गृह कार्य दूंगी कि आप अपने जीवन की कोई घटना या क्षण विशेष जो आपके लिए यादगार बन गया हो, उसे लघु कथा के रूप में लिखेंगे। एक लघु कथा उदाहरण के तौर पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में भेज दूंगी। एक लघु कथा आप खुद लिखेंगे और वो होगी कि अपने जीवन की कोई घटना या क्षण विशेष जो आपके लिए यादगार बन गया हो, उसे लघु कथा के रूप में आप अपनी हिंदी बी की नोटबुक में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।